हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरु एमसीक्यू चैनल। तो आज मैं फिर से क्लास 10 लाइव प्रोसेस का पार्ट 13 लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस एंड डी ट्रिपल एस बी इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक एक लाइन से लिए गए हैं और इसलिए बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन ये क्या है? तो आंसर होगा हमारा पिगमेंट्स। ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द गिजार्ड इज द सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ग्रास हॉपर। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। और आंसर इज टैडपोल। Question number 4 is the compound that stores energy and is generated during respiration is, or answer is ATP. Question number 5 is the end product of glycolysis is, तो answer होगा pyruvic acid. Question number 6, the substance used in respiration. ठीक है, respiration में जो substance use होता है तो हमारा आंसर होगा oxidized. Question number 7 is in a grasshopper gas exchange occurs via, answer is spiracles. Question number 8 is the heart is enclosed by the, तो आंसर होगा pericardium. Question number 9 is bile is produced and released by, answer is liver. Question number 10, aquatic animals obtain their oxygen from, answer is water. Question number 11, an immediate source of energy is, answer is glucose. Question number 12, nitrogenous wastes are produced when substances containing nitrogen are broken down, तो आंसर होगा हमारा प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज एक्यूरेट शेप ऑफ द ह्यूमन किडनी, तो आंसर होगा इट इज़ बीन शेप्ड. क्वेश्चन नंबर 14 है फोटोसिंथेसिस अकर्स मोस्ट रैपिडली अंडर विच कंडीशंस, तो हमारा आंसर होगा रेड लाइट. क्वेश्चन नंबर 15 है क्रैम्प्स अकर ड्यू टू इंटेंस एक्सरसाइज लीडिंग टू द बिल्डिंग ऑफ, तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 16 है मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस. नंबर 1 में है द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड में जो रेड कलर है, ह्यूमन ब्लड जो रेड कलर का होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारा आंसर होगा हीमोग्लोबिन. क्वेश्चन नंबर टू ऑप्शन है द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी इन प्लांट्स. प्लांट्स में सोलर एनर्जी को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, तुम्हारा आंसर होगा क्लोरोफिल. नंबर 3 है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तुम्हारा आंसर होगा लीवर. नंबर 4 है द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, तुम्हारा आंसर होगा हार्ट. तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 का डी, 2 का ए एंड 3 का सी एंड 4 का बी. क्वेश्चन नंबर 17 है द गिल्स हैव इंक्रीज्ड सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ, तो हमारा आंसर होगा लैमेले. क्वेश्चन नंबर 18 है मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड्स ड्यू टू, तो आंसर होगा फर्मेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 19 है ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको उसके करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करो. तो नंबर 1 है पुल्मोनरी आर्टरी, ये किसके साथ मैच होगा? तो कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मैच होगा. नंबर 2 है पुल्मोनरी वेन, तो ये किसके साथ मैच होगा? तो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नंबर 3 है ओटा, तो ये किसके साथ मैच होगा? तो सप्लाइज ब्लड टू बॉडी टिश्यूज और पार्ट्स. नंबर 4 है कैपिलरी, तो ये किसके साथ मैच होगा? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज. तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का बी. क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रोसेस दैट कॉम्प्लीमेंट्स रेस्पिरेशन इज, हमारा आंसर होगा फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 21 है मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रेस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो इंसेक्ट्स जो है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो ट्रैकिया. अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन. फिशेस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स एंड मैमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स. तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 का सी. क्वेश्चन नंबर 22 है मैच द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूसेस विद देयर करेक्ट कंपोनेंट्स. ये सारे डाइजेस्टिव जूस हैं, इनके करेक्ट कंपोनेंट से मैच करना है. तो सबसे पहला है सलाइवा, तो ये किससे मैच करेगा? सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो एमिलेज, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा. नंबर 2 है गैस्ट्रिक जूस मैच करेगा पेप्सिन के साथ. नंबर 3 है पैंक्रेटिक जूस मैच करेगा ट्रिप्सिन के साथ. नंबर 4 है सक्सेस एंटेरिकस, तो ये मैच करेगा ब्रेकस्टोन सुक्रोज के साथ. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी एंड 4 का ए.
क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट मेटेलिक एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 24 है मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस, तो हमारा आंसर होगा नंबर 1 का क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का सही आंसर क्या होगा, कवर्स द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का सही मैच होगा हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी, तो इसका सही मैच होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नंबर 4 है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्फैग्मोमैनोमीटर। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑस्मो रेगुलेशन इज, ऑस्मो रेगुलेशन किसको कहते हैं, तुम्हारा आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द करेक्ट बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है द लिविंग पार्ट्स ऑफ द फ्लोएम इंक्लूड, जो फ्लोएम का लिविंग पार्ट है उसमें क्या होता है, तो आंसर होगा हमारा सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 27 है फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल, तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसको और ऑक्सीजन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरीज ब्लड दैट कंटेन्स ऑक्सीजन ओनली, कौन सा वेसल्स जो है इनमें से वो ब्लड कैरी करता है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक ओटा जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, दूसरा जगह पुल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 29 है चूज द एक्यूरेट स्टेटमेंट, तो ये 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से एक्यूरेट यानी करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, तो हमारा सबसे पहला करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, एंड नंबर डी, हेट्रोट्रॉफ्स कांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 30 है ब्रीदिंग रूट्स रेफर्स टू रूट्स दैट हैव, आंसर होगा हमारा न्यूमेटोफोर्स। Question number 31 is the ongoing biological processes that occur continuously in our body are referred to as, तो हमारा आंसर होगा respiration. Question number 32 among the colors in the visible spectrum which one is most efficient in driving photosynthesis, तो हमारा आंसर होगा red. Question number 33 है the contraction and relaxation of the walls of the food pipe are known as what type of movement, तो हमारा आंसर होगा peristalsis movement. क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज अफेक्ट द ब्रेन, तो हमारा आंसर होगा मेनिंजाइटिस, डेमेंशिया एंड अल्जाइमर। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज द टिपिकल ब्रीदिंग रेट फॉर अ रेस्टिंग एडल्ट मैन, तो हमारा आंसर होगा 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 36 है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 37 है हाउ डू फंगी ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर होगा सेप्रोट्रॉफिक। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, तो हमारा आंसर होगा पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 38 है विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिलीजेज मोर एनर्जी, तो हमारा आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फैट्स आर डाइजेस्टेड, ठीक है, फैट्स जब डाइजेस्ट होता है तो कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो हमारा आंसर होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय अ लैक ऑफ विटामिन डी, तो हमारा आंसर होगा बोन। जैसे विटामिन डी अगर आपके बॉडी में लैक होता है, कम होता है, तो आपके बोन पे इफेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रॉम वेयर डज द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो वाटर से। क्वेश्चन नंबर 42 है हीमोग्लोबिन्स प्रोटीन कंपोनेंट इज नोन एज, तो हमारा आंसर होगा ग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमारा आंसर होगा स्टिमुलेशन और एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, तो हमारा आंसर होगा एमिलेज। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको बता दूं कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में क्लास 9 to 12 तक का कोर्स आता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 9 to 12 तक का जो साइंस का पोर्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करा सकूँ, इंक्लूडिंग बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।